Very good morning, children. Myself, Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Talk. Children, we started chapter number 1 of science, which is food production, and we were discussing the agricultural practices in a previous video. We covered 3 agricultural practices, which were first of all preparation of soil. Then we discussed about the how the seeds are sown in that soil. And third, we discussed how to improve the fertility of the soil, right? So today we are going to discuss the next step of the agricultural practices. Students, as we discussed in the beginning of this chapter, that there are certain basic necessities for living beings, and one of them is the food from which we get the energy. Except the food, there are other basic necessities also. कुछ और भी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, and one of them is the water also. Life is not possible without water for a certain time period. So today we are going to discuss what is the importance of water for the plants and for the germinated seeds. उसमें पानी की पेड़ पौधों को एग्रीकल्चर में क्या पानी की रिक्वायरमेंट है, क्यों पानी जरूरी है, उसको कैसे नीड को फुलफिल करते हैं, क्या उनके सोर्सेज हैं, that we are going to study in our today's video. So first we are going to study what is the importance of irrigation. पहले टर्म आती है यहाँ पे इरिगेशन. क्या मतलब है इस इरिगेशन का? Simply, irrigation is supply of the crop in the field on the regular intervals. थोड़े टाइम के बाद कुछ फिक्स रेगुलर इंटरवल्स के बीच में पौधों को जो क्रॉप को फील्ड में वाटर सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन. चिल्ड्रन, नाउ कम्स व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस. क्यों इतना जरूरी है इरिगेशन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर के अंदर? इट इज इम्पोर्टेंट चिल्ड्रन बिकॉज of the seed germination. First of all, after preparing the soil in the field, हमने soil को prepare कर लिया, we have sown the seeds in it, but वो seeds तब तक germinate नहीं होंगे जब तक वहाँ पे water supply enough नहीं होगी. Dry conditions के अंदर कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता, germinate नहीं हो सकता. So for the germination of seed, water is very necessary. The second is nutrients absorbance. अब हमने previous video के अंदर डिस्कस किया था कि soil की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वी एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, हम क्रॉप रोटेशन मेथड यूज करते हैं. वी लीव द लैंड फैलो फॉर अ सर्टेन टाइम, खाली छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए. इन सबसे सॉइल में क्या आ रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए दे आर वेरी एसेंशियल चिल्ड्रन. बट उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे? प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे. रूट्स के ऊपर बहुत माइन्यूट स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनसे वो अंदर एंटर कर रहे हैं. अब अगर वहां पे बिल्कुल सॉइल में ड्राई कंडीशंस हैं, वाटर अगर बिल्कुल नहीं होगा, तो जो हमने मैन्योर्स फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर डाले हैं वो मिक्स ही नहीं होंगे वहां पे, राइट. और जब मिक्स नहीं होंगे तो प्लांट उनको अपने रूट से कैसे एब्जॉर्ब करेगा? अगर वहां पे वाटर सप्लाई होगी तो ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स विल डिसॉल्व इन दैट वाटर और उस सॉल्युबल फॉर्म के अंदर प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम देयर रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. The next importance of irrigation is temperature regulator. वाटर जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट मतलब कंट्रोल करने का काम भी करता है प्लांट्स के लिए. इन द ड्राई कंडीशन, समर सीजन्स के अंदर जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? वी स्विच ऑन दी फैंस एंड कूलर्स एंड एसीज एंड सो ऑन, है ना. हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, बट प्लांट के पास तो कुछ नहीं है. वो मूवमेंट ही नहीं करे, दे आर स्टेबल एट देयर ओन पोजीशन, अपनी जगह पे ही खड़े हैं. तो उनको भी तो कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए जिनसे वो ना बहुत ज्यादा गर्मी लगे
और ना बहुत ज्यादा सर्दी लगे, तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहे हैं? दैट इज द वाटर। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वाटर वहां पे कूलिंग करने का काम करता है प्लांट्स के लिए। बहुत ज्यादा जो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होता है विंटर्स में, जब वो आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं लीव्स के ऊपर, तो उनसे भी उन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? इट इज द वाटर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इरिगेशन स्टेप इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। The next point comes in irrigation students. What are the sources of irrigation? हमें वाटर सप्लाई तो करनी है प्लांट्स को, बट वो वाटर सप्लाई कैसे करें? So the natural resource of the irrigation for the plants, है ना, जो फार्मर्स को हेल्प करते हैं, गॉड हेल्प कर रहे हैं, that is the rain water. अर्ली एंशिएंट टाइम के अंदर दे वर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। बारिश का पानी आता है, उससे पौधों को वाटर सप्लाई मिलेगी। बट अब क्लाइमेटिक कंडीशन दे हैव बीन चेंज, राइट। कई बार इरिगेशन रेनफॉल प्रॉपर होता है, रेन पैटर्न, कई बार प्रॉपर बारिश ही नहीं होती। अगर बारिश नहीं होगी तो पौधों को तो पानी मिलेगा ही नहीं, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? क्रॉप कैसे बनेगा वहां पे प्रॉपर? तो उसके लिए फार्मर जो है वो दूसरे मेथड यूज करते हैं, एंड दोज आर ट्यूबवेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स। इनके थ्रू वाटर को सप्लाई करते हैं इन देयर फील्ड्स। बात कर ली कि इरिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, बात कर लिया कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे हम इरिगेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि ये जो इरिगेशन है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या, कि किस प्लांट को हम कितना पानी देंगे, किस टाइप के सॉइल में कितना पानी दे रहे हैं। तो द इरिगेशन इट डिपेंड्स ऑन द 3 factors children. Those 3 factors are, the first one is the type of crop. क्रॉप कैसी है, हमने चैप्टर के बिगिनिंग में डिस्कस किया था। There are 2 types of crop बेसिकली जो हम डिस्कस करते हैं, रेनी सीजन क्रॉप्स हैं एंड विंटर सीजन क्रॉप्स हैं। अलॉन्ग विद देम समर सीजन क्रॉप्स भी, जितनी भी मैक्सिमम आपकी वेजिटेबल्स होती हैं उनकी ग्रोथ किस सीजन में करवाते हैं? समर सीजन के अंदर करवाते हैं। उनको जो प्लांटेशन होगा, उनका सोइंग जो है वो समर सीजन के अंदर होगी। तो टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड करता है। जैसे पैडी क्रॉप है, पैडी क्रॉप नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर इन द बिगिनिंग ऑफ इट्स ग्रोथ। स्टार्टिंग में उसको बहुत ज्यादा स्टैंडिंग वाटर होता है पूरे फील्ड के अंदर, उसमें जो सीडलिंग्स हैं, बेबी प्लांट्स हैं, उनको वहां पे लगाते हैं, फिर वो वहां से ग्रोथ करते हैं, राइट। तो अगर पैडी प्लांट्स को मैंने समर सीजन में ग्रो करवाया तो वहां पे क्या होगा? बिल्कुल भी वाटर अवेलेबल, समर सीजन में तो वाटर अवेलेबिलिटी काफी कम होती है, पानी कम होगा तो पैडी प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। और यही मान लो कि व्हीट क्रॉप है, right, and wheat crop needs very little bit water for its growth. That is the reason हमारे राजस्थान में जो है, राजस्थान स्टेट के अंदर काफी सारे व्हीट का कल्टीवेशन करते हैं, व्हीट की हार्वेस्टिंग करते हैं, ग्रो करवाते हैं व्हीट को, राइट। तो व्हीट नीड्स अ लिटिल बिट वाटर। तो इरिगेशन डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ क्रॉप पे। कुछ क्रॉप्स होती है जिनको बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई चाहिए तो उनको ज्यादा वाटर सप्लाई देंगे। देयर आर सर्टेन क्रॉप्स विच नीड द वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे एग्जांपल हमने डिस्कस किया व्हीट का, तो उनको कम वाटर सप्लाई मिलेगी। नेक्स्ट, इरिगेशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल। चिल्ड्रन, इन योर 7th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। आपने पढ़ा हुआ है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल, राइट। सो सैंडी सॉइल क्या होती है? जिसमें पार्टिकल्स ऑफ सॉइल दे आर बिग इनफ, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, राइट, और उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड द वाटर, ज्यादा पानी को वो होल्ड करके नहीं रख पाता। वाटर हम सप्लाई करेंगे एंड इट विल ड्रेन ऑफ, वो नीचे के लिए इसके अंदर चला जाएगा। तो सैंडी सॉइल जहां पे होगी वहां पे फ्रीक्वेंट इरिगेशन विल बी रिक्वायर्ड। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी जो होती है, सॉइल पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे हैव वेरी लिटिल बिट स्पेस इन बिटवीन देम। तो वहां पे अगर हम इरिगेशन करते हैं एक बार तो वाटर को अच्छे से होल्ड करके रख लेते हैं, फ्रीक्वेंट वाटर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। लोमी सॉइल नीड्स द मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, मीडियम उसको वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच द इरिगेशन डिपेंड्स इज द सीजन। अगर बात करते हैं समर सीजन की चिल्ड्रन, तो समर सीजन में जो इवेपोरेशन प्रोसेस दैट इज वेरी फास्ट इन द एटमॉस्फेयर, राइट। बहुत ज्यादा सनलाइट है, हीट बहुत ज्यादा है, तो जितना भी हम इरिगेशन करेंगे, वाटर सप्लाई कर रहे हैं प्लांट्स को, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द वाटर क्विकली क्या होता है, वो सनलाइट की वजह से वेपर में इवेपोरेशन हो जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो पौधों के पास तो पानी बचा ही नहीं, है ना। तो समर सीजन में हमें फ्रीक्वेंट इरिगेशन करना पड़ेगा। बट यही हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में तो इवेपोरेशन प्रोसेस इतना फास्ट नहीं है, तो वहां पे अगर हम कुछ इंटरवल्स के बाद भी अगर इरिगेशन करेंगे दैट वुड बी इनफ फॉर दी प्लांट। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच द इरिगेशन डिपेंड। बात कर ली क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सोर्सेज है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नाउ कम्स द मेजर पार्ट ऑफ द टॉपिक विच इज what are the methods which are used by the farmers for the irrigation। कौन कौन से methods हैं? So children, there are the two kind of methods. The first one are the traditional methods. नाम से ही क्लियर है, ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो काफी पुराने टाइम से हमारे जो फोर फादर्स थे उस टाइम से हम इन मेथड्स को यूज करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड में सर्टेन कुछ मेथड्स हैं, दीज आर मोट, चेन पंप, राहत एंड ढेकली। इन मेथड्स में जनरली क्या होता है कि कुछ जैसे वेल है, राइट, जो भी हमारी वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी से पंप की हेल्प से पानी ऊपर तक तो आ रहा है, और ऊपर आने के बाद उस वाटर को कुछ पर्टिकुलर कैनाल्स हैं, कुछ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे मोट के अंदर क्या है, एक वेल है, वेल से फार्मर ने क्या किया, वाटर को पुल आउट करके बाहर निकाल लिया, है ना, चेन पंप की हेल्प से, और जो पानी बाहर निकाला है उसको ये बड़ी से ऐसे उन्होंने कैनाल बना दी सॉइल के अंदर, फील्ड के अंदर, यहाँ पे वाटर पोर कर दिया, राइट। तो यहाँ से वाटर फ्लो करता हुआ जो मेन फील्ड होगा, फिर इसको फर्दर ऐसे बहुत सारे कैनाल्स बना देते हैं, छोटे छोटे रास्ते बना देते हैं, लैंड को, सॉइल को थोड़ा डिगअप करके, खोद करके, तो इनके थ्रू वाटर सप्लाई होती रहेगी डिफरेंट फील्ड में जो प्लांट्स हैं वहां तक। मोच के अंदर ये होता है। चेन पंप में क्या होगा, चेन पंप के अंदर वाटर आ रहा है, फिर से वही एक लगा हुआ है, कैनाल जैसा बना हुआ है। चेन पंप में एक्चुअली यहाँ पे एक व्हील बना हुआ होता है, ठीक है। मोच में तो क्या किया था, किसी वेसल से, कोई बड़ी बकेट है, बाल्टी है, उससे पानी बाहर निकाला है फार्मर ने, उसने इसको यहाँ पे पोर कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। बट चेन पंप के अंदर क्या होगा, एक छोटा सा व्हील लगा हुआ है, और इस व्हील के ऊपर यहाँ पे एक बकेट अटैच्ड है, राइट। अब ये चेन की हेल्प, इसके ऊपर चेन लगा हुआ है व्हील के ऊपर, वो चेन की हेल्प से व्हील रोटेशन करेगा, ये बकेट नीचे जब जाएगी तो वाटर फिल करके लाएगी, जब ऊपर आ रही है तो ऊपर आते ही यहाँ पे एम्प्टी होकर अपना वाटर यहाँ पे पोर कर देगा। राहत के अंदर क्या होता है, एक एनिमल यूज करते हैं, बहुत बड़ा व्हील है, और व्हील पे चारों तरफ इसके जितने भी एरियाज हैं सब जगह हमने बकेट लगा रखी है छोटी छोटी, ठीक है। तो ये जैसे ही व्हील फिर से नीचे जा रहा है, बकेट फिल हो रही है, ऊपर आ रहा है, बकेट यहाँ पे एम्प्टी हो जाती है। दिस मेथड इज यूज इन द राहत। और ढेकली मेथड के अंदर क्या यूज करते हैं, जो हमने मोट में डिस्कस किया था ना, कि फार्मर एक बकेट से, रोप लगी हुई है, रस्सी लगी हुई है, कुएं से पानी को खींच के बाहर निकाल रहे हैं, उसको यहाँ पे पोर कर रहे हैं। ढेकली में क्या होता है, फार्मर स्मार्टली बड़े से वुड को यूज करते हैं, वुड की लकड़ी का बहुत मोटा टुकड़ा होता है, उसके एक तरफ पे, एक एंड पे बहुत हैवी लोड कोई स्टोन टाइप कर देंगे, राइट। तो पहले उस स्टोन को वहां से हटा रखा है, तो और इतना बड़ा वुड का पीस है, एक तरफ तो क्या टाइप कर दिया, हैवी लोड स्टोन टाइप कर दिया बहुत भारी, और एक तरफ बकेट को टाइप कर रखा है। तो पहले जब ये स्टोन यहाँ पर नहीं होगा तो वो नीचे जाएगा, वुडन पीस, बकेट जो है दैट गेट फिल्ड विद द वाटर, फिर उस पे वो बांध दिया स्टोन, तो क्या होगा, स्टोन के वेट की वजह से वो बकेट ऊपर आएगी, और ऊपर आते ही इट गेट्स एम्प्टी इन दीज कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स। So these are the traditional methods used by the farmers for the irrigation. Now let's come the next method which are the modern methods. नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो हम मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं। There are two types of modern methods, children. One is a sprinkler system. अब स्प्रिंकलर सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा खेतों में, फार्म्स के अंदर जो फव्वारे चलते हैं, राइट। तो इन स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या करते हैं, जो भी हमारी वाटर बॉडी है, वेल है, पॉन्ड है, रिवर है, उससे कनेक्टेड है, हमारी मोटर लगी हुई है, पंप लगा हुआ है, तो पानी उसके थ्रू ऊपर आ रहा है। फिर एक मेन पाइपलाइन होती है, इस मेन पाइपलाइन के अंदर पानी जाएगा। अब इस मेन पाइपलाइन को फर्दर अटैच करते हैं दूसरी पाइपलाइंस के साथ, और इन पाइपलाइंस के ऊपर लगे हुए होते हैं हॉरिजॉन्टल पाइप्स एट द रेगुलर इंटरवल, फिक्स डिस्टेंस पे ये लगे हुए हैं आपके परपेंडिकुलर पाइप।
अब इन परपेंडिकुलर पाइप्स के ऊपर यहाँ पे लगे होते हैं रोटेटिंग नोजल्स। ये नोजल्स क्या करते हैं, दे कीप ऑन रोटेटिंग इन ऑल द डायरेक्शन, चारों तरफ 360 डिग्री के एंगल पे ही रोटेशन करते हैं। तो वाटर मोटर से, पंप से मेन पाइपलाइन में आ रहा है, मेन पाइपलाइन से अटैच है फर्दर हॉरिजॉन्टल पाइप। ये हॉरिजॉन्टल पाइप से पानी जा रहा है प्रेशर के साथ इन वर्टिकल परपेंडिकुलर पाइपलाइंस में। यहाँ से इन रोटेटिंग नोजल्स की हेल्प से वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड इन ऑल द डायरेक्शंस चिल्ड्रन, सारे डायरेक्शंस में वो स्प्रिंकलर हो रहा है वाटर। अब हर मेथड के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो द डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है कि इसमें वाटर जो है वो 360 डिग्री एंगल पे रोटेशन कर रहा है, स्प्रिंकल हो रहा है। तो फार्म के अंदर, फील्ड के अंदर कई बार क्या है कि जो बिल्कुल बाउंड्री पे लगी हुई होगी क्रॉप, है ना, तो उसको तो पानी मिलेगा ही मिलेगा, बट बाउंड्री के साथ साथ पानी तो रोटेशन करता हुआ क्या जाएगा बाहर, उस एरिया में जहाँ पे हमने क्रॉप प्लांटेशन नहीं कर रखा, वहां तक भी वाटर सप्लाई जा रही है, तो वाटर का वेस्टेज हो रहा है, राइट। एंड बेनिफिट्स क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम मेथड का, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर दी अनइवन लैंड, जहाँ पे लैंड बहुत ही अनइवन, उबड़ खाबड़ होती है, जहाँ पे वाटर सप्लाई काफी कम है, वहां पे इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। Children, let's discuss the next method of the modern technique, that is the drip system. फिर से वर्ड से क्लियर हो रहा है, वो सिस्टम जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डायरेक्टली जो है प्लांट के रूट्स तक पहुंच रहा है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज द ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम को थोड़ा अगर समझें डायग्राम के फॉर्म में तो क्या होगा, ऐसे पाइप्स लगे होते हैं, बहुत ही नैरो पाइप्स हैं, राइट। इन पाइप्स को क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ पे प्लांट्स है, तो जहां जहां पे प्लांट्स होते हैं उनके पास में इस पाइपलाइन को अरेंज कर दिया। अब इन पाइप्स के अंदर क्या होता है, देयर आर माइन्यूट होल्स, बहुत छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, बहुत स्मॉल माइन्यूट होल्स हैं। तो इन होल से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर क्या करता रहेगा, सीधा जो प्लांट के रूट्स हैं वहां तक जा रहा है। So this method is called as the drip system method. अब इस मेथड का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि वाटर की जो वेस्टेज स्प्रिंकलर सिस्टम मेथड में हो रही थी वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही, वाटर कहीं पे भी ऐसी जगह पे नहीं जा रहा जहाँ पे प्लांट्स नहीं है, सीधा प्लांट के रूट्स तक पहुंच रहा है, तो वाटर का वेस्टेज बहुत ही कम होता है इस मेथड के अंदर। इस मेथड में जरूरी नहीं है कि हमें हर टाइम चेक करना है उसको। अगर मान लो हमारा कोई फील्ड है और वहां पे हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वी डोंट हैव टाइम टू रेगुलरली ऑब्जर्व, है ना, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करना आपको। आपने एक बार ऑन कर दिया पंप को, वाटर कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा। तो अगर 3-4 दिन तक भी आप अपने फील्ड को चेक नहीं कर रहे हो तो भी योर प्लांट्स दे आर नॉट गोइंग टू गेट ड्राई, है ना, उनको कोई कमी नहीं आएगी, उनके पास ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर सप्लाई हो रही है। So this is the drip system which is very beneficial in the gardens we can say, और जहाँ पे बड़े trees होती हैं वहाँ पे ये method बहुत ही beneficial होता है। So students, in today's video we discuss about the irrigation agricultural practices. इसमें हमने discuss किया importance क्या क्या है, sources क्या क्या है, then we discussed irrigation किन factors पे depend करता है, and at last we discussed the methods which are used for the irrigation. In our next video, we will study about the next agricultural practices. Thanks for watching.